हेलो एवरीवन, ट्रिपल थ्री एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है कैंसर साइन की। कर्क राशि सन या मून में जिनकी भी कर्क राशि है, कैंसर साइन है, उनके लिए है ये रीडिंग। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि दिसंबर का मंथ कर्क राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आपके लाइक, आपके कमेंट्स बहुत महत्व रखते हैं हमारे लिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने भी पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए दिसंबर का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें। कर्क राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर का मंथ। कर्क राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर का मंथ, प्लीज गाइड करें। बहुत सारे कार्ड्स हैं, ओपन भी नहीं हुए इसलिए नहीं लेंगे। प्लीज एंजल गाइड करें। ओके, वाह, प्लीज एंजल गाइड करें कर्क राशि के लोगों के लिए दिसंबर का मंथ। एक मिनट, कार्ड नीचे गिर गए हैं। प्लीज ओके, one more card please. Okay, thank you. बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप। ओके, तो आप लोगों के लिए है एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप। चलिए यहां से निकाल लेते हैं एनर्जी कैसी है, उसके बाद मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। ये कार्ड खुद से आया है, नंबर 21 स्ट्रेटेजी। ओके, 30, 30, द गार्डन एंड द गेट। ओके, खुद से आएगा। 2 कार्ड आ गए, 2 से ज्यादा होंगे तो नहीं दूंगी। ओके, 2 कार्ड है। नंबर 35 फर्स्ट चक्र आर्कएंजल मिशेल, और जो है हॉस्टिलिटीज नंबर 26। ओके, 8 की एनर्जी है यहाँ पर, 3 की एनर्जी है। नंबर 32 डोर टू स्पिरिट, बॉटम ऑफ द डेक। और नंबर 28 विक्ट्री। देखिए, तो डोर टू स्पिरिट और विक्ट्री का कार्ड साथ में आया हुआ है, तो ये बता रहे हैं कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पूर्वज हैं, वो आपको जो है सफलता का आशीर्वाद दे रहे हैं, विक्ट्री का आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके आशीर्वाद से जो है आपको विक्ट्री मिलेगी। आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से जो अटकलें हैं, जो मुश्किलें हैं, वो दूर होंगी आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से। तो देखिए, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए।
तो आपको भी अपने पूर्वजों के लिए कुछ ना कुछ जरूर से करना चाहिए। उनके नाम से दान कर सकते हैं, उनके नाम से गरीबों को खाना खिला सकते हैं, उनके नाम से जरूरतमंद लोगों को उनकी जरूरत की चीजें उपलब्ध करा सकते हैं, पशु पक्षियों को दाना दे सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, मंदिर में पूजा कर सकते हैं, घर में शांति हवन जो भी कर सकते हैं कर सकते हैं। तो और कुछ नहीं कर सकते हैं तो उनकी सोल की शांति के लिए और जो है आगे उनकी जो सोल की जर्नी है उसमें उन्हें राहत मिले, अच्छा हो, या अगर उन्होंने कोई दूसरा जन्म ले लिया है किसी भी रूप में तो वो जीवन में उनको खुशियां मिले, सुख शांति मिले, इस तरह की प्रार्थनाएं आप जरूर करें। क्योंकि जब आप कुछ देंगे किसी को तभी उनसे कुछ मिलेगा, क्योंकि दुनिया इक्वल गिव एंड टेक पे ही चलती है। ठीक है, तो उनका आशीर्वाद आपकी तरफ आ तो रहा है, लेकिन उन आशीर्वाद को फलीभूत करने के लिए या फिर उसको पाने के लिए आपको जो है अपने एंसेस्टर्स के लिए, अपने पूर्वजों के लिए कुछ ना कुछ आप जिनके बारे में जानते हैं वो उनके बारे में भी, और जिनका नाम भी नहीं जानते उनके लिए भी क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप 6-7 पीढ़ियों के बाद की आप नाम भी नहीं जानते हैं कि कौन था कौन नहीं था, आपके परिवार में सदस्य कैसा था, या कुछ परिवार के सदस्य ऐसे होते हैं जो बचपन में चले जाते हैं तो उनका कोई जिक्र भी नहीं होता। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं परिवार में। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं कह रही हूँ कि कुछ जो भी आपसे बन सके करिए ताकि आपको जो है परेशानियां ना हो। 8 की एनर्जी है यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर मैं बात करूंगी कार्मिक स्थिति बन रही है, और कुछ कार्मिक्स जो आपको परेशान करेंगे, उनकी वजह से बहस हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आप स्टक फील कर सकते हैं कुछ कार्मिक लोगों की वजह से। तो अपने कर्मा सही रखिए, ये कहा जा रहा है। सामने वाला आपके लिए चाहे कितना भी बुरा क्यों ना करे, आपके लिए कितना भी कांटे क्यों ना बोए आपके रास्ते में, लेकिन आपको जो है किसी के लिए बुरा नहीं करना है, किसी बहस में नहीं पड़ना है, किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, ये कहा जा रहा है। आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, आप किसी के लिए परेशानी का कारण नहीं बनेंगे। अनजाने में अगर बन जाते हैं तो ठीक है, लेकिन जानबूझकर बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, क्योंकि ये चीजें आपकी उन्नति तरक्की में बाधक बनेंगी। खासकर किसी से भी बहस लड़ाई झगड़े से बचने की पूरी कोशिश करें। आप अगर सही रास्ते पर चलेंगे तो जो मुश्किलें आने वाली हैं जीवन में वो खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। 333 की एनर्जी है यहाँ पे, माइंड बॉडी सोल तीनों में बैलेंस बनाकर चलना है। मतलब अपने सोल के लिए भी आपको कुछ काम करना है, मेडिटेशन करना है, अध्यात्म से जुड़ना है, या कुछ अच्छी किताबें पढ़नी है अपनी सोल को राहत देने के लिए, या कुछ ऐसा काम करने हैं जिससे आपके अंतरात्मा को खुशी मिले। अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अपने मन को भी जो है एकाग्र रखना है, बहुत विचलित नहीं होने देना है, अपने मन को भी कंट्रोल में रखना है, लालच वगैरह के चक्कर में नहीं भागना है। और जो आपका काम है, जो चाहे आपके दिनचर्या हो, चाहे आपके रोज के काम हो, चाहे आपके ऑफिस वर्क हो, चाहे जो भी आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, सब में बैलेंस बनाकर चलना है और बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ आपको काम करना है। ये यहाँ पे नजर आ रहा है। जो भी आप काम करते हैं स्ट्रेटेजी बनाकर करें, बहुत अच्छे से प्लानिंग करके करें, तो आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ चीजों के लिए आपको जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर जाना होगा। आपको लगेगा कि आपको नहीं करना है, अब ठीक है, आप जहां आपके पास जो है जितना है उसमें आप खुश हो, लेकिन अगर आपकी डेस्टिनी में कुछ ज्यादा है, कुछ एक्स्ट्रा है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालना होगा। कुछ नई शुरुआत होगी, बहुत पैशन के साथ, जोश के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ कुछ नई शुरुआत होने वाली है दिसंबर के इस मंथ में। काफी जोश में रहेंगे, खुश रहेंगे, एंजॉय करेंगे। और अगर ये रिश्तों को लेकर है तो भी बहुत अच्छा है आपके लिए। कोई नया रिश्ता स्टार्ट हो सकता है, नया कनेक्शन स्टार्ट हो सकता है। और अगर कुछ नया बिजनेस या जॉब या व्यापार कुछ कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। खासकर मैं ये कहूंगी, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कोई प्रोफेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी और बहुत जल्दी आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बनेंगे। उसमें स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी अगर कुछ नया काम है तो,
वहां पे थोड़ा सा आप स्टक फील कर सकते हैं, या बहुत ज्यादा आपने जो उम्मीद लगा के रखी है उस उतना आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो वहां पे थोड़ा सा फेरबदल करना आपकी प्लानिंग में, आपकी योजनाओं में या आपकी डिसिप्लिन में जरूरी होगा। इस बात का ध्यान रखें। आपकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो ये थर्ड पार्टी आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी, दुख का कारण बनेगी। या अगर किसी थर्ड पार्टी को अगर आप प्रपोज करते हैं या अपने मन की बात कहते हैं, कोई ऑफर देते हैं, तो वहां पे जो है आपको थोड़ा सा परेशानी, दुख हो सकता है। ब्रेकअप, सेपरेशन के भी चांसेस नजर आ रहे हैं। बचपन के फ्रेंड्स से मुलाकात हो सकती है, उनके साथ एक अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। पुरानी यादें आपको परेशान कर सकती हैं। हो सकता है ये थर्ड पार्टी इस वक्त ना हो, लेकिन कोई थर्ड पार्टी पास्ट में रही हो, उसकी एनर्जी आपको थोड़ी सी परेशान भी कर सकती है। तो इस तरह की उलझनों में ना फंसे और अपना फोकस जो है आप अपने काम पर रखें, ये ज्यादा है। फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे। कुछ लोगों की फैमिली बनती हुई, फैमिली बढ़ती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। तो मान सम्मान मिलेगा सामाजिक स्तर पे या परिवार में, और परिवार में एक स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। ये किसी के लिए ये है कि अभी तक अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से फैमिली में कुछ परेशानियां चल रही थी, तो वो परेशानियां दूर होंगी और फैमिली में एक स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही। आने वाला वक्त काफी अच्छा है। जो भी आपकी परेशानियां हैं वो दूर हो रही है। बस आप अपने कर्मों पर ध्यान रखिए और अपने पूर्वजों को याद करके उनकी आत्मा की शांति, मुक्ति या आगे की उनकी सोल की जर्नी के लिए प्रार्थनाएं करें, या उनके लिए जो भी आपसे बन सकता है वो जरूर करें। फाइनेंशियली स्थिति बेहतर होगी, स्ट्रांग रहेगी, पोजीशन बढ़ेगी, मान सम्मान थोड़ा सा और अधिक बढ़ेगा, या फिर इंक्रीमेंट हो सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो इसकी भी संभावना बढ़ रही है। हेल्थ इश्यू किसी की अगर चल रही है तो आपको अपने हेल्थ पर ध्यान रखना है। जोश में होश नहीं खोना है और उत्तेजित होकर किसी से बहस या लड़ाई में नहीं पड़ना है, गुस्से में आकर नहीं पड़ना है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। अगर आप में से कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी और फैमिली के बीच में थोड़ी सी आपको डिस्टरबेंस महसूस होगी, आप स्टक महसूस करेंगे। और इस मंथ और जो है वहां पे आप थोड़े से दुखी, परेशान हो सकते हैं। तो आपकी जो भी स्थिति है उसके हिसाब से आपको जो है एक सही रास्ता अपनाना होगा, कुछ स्ट्रेटेजी बनानी होगी, ताकि जो है आपके जीवन में सुख शांति आ सके। ओवरऑल एनर्जी कहूं तो दिसंबर मंथ की एनर्जी अच्छी है, पॉजिटिव है। सबसे अच्छी बात है कि विक्ट्री आने वाली है, ब्लेसिंग्स मिल रही है, नई शुरुआत हो रही है, जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं जल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, ये मैं देख देती हूँ। इफ यू बिलीव, तो कुछ तो ऐसा है आपके जीवन में, अगर आप बिलीव करते हैं तो वो चीज होगी, आप बिलीव नहीं करते तो वो चीज, उस चीज में आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये आपके पूरे बिलीव सिस्टम के ऊपर निर्भर करता है। चलिए, सेकंड कार्ड ही आना चाहता है, अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो अभी से 1 साल का समय लग सकता है। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई बड़ी बात है, तो उसको सफलता मिलने में, या जिस भी चीज के बारे में आप सोच रहे हैं, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ लोगों के लिए अगले कुछ महीने भी लग सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है फॉरगिवनेस। तो माफ करना जरूरी है, जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ। पास्ट की एनर्जी है, पास्ट की बातें हैं, पास्ट की यादें हैं, उन चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। उन्हें याद तो करिए, लेकिन अगर उनसे दिल दुखता है तो उन लोगों को, उन सिचुएशंस को आपको माफ करना है और आगे बढ़ना है। माफ करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप माफ नहीं करेंगे आपका मन साफ नहीं होगा और जगह बचेगी नहीं, बनने की जगह बनेगी नहीं,
तो जो है अच्छी चीजें जो आपके जीवन में आने वाली हैं वो कहाँ पे रहेंगी। तो अपने जीवन में खुशियों के लिए, विक्ट्री के लिए जगह बनानी है तो पुरानी पास्ट की बातों को और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना है और उन्हें माफ भी करना है। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ये कार्ड है। आपको जो है देखिए आपकी तरफ जो है मान सम्मान आ रहा है और यहाँ पे मुझे एक और ये मिल रहा है कि अपने काम को अधूरा मत छोड़िए, जो रास्ता आपने पकड़ा है उस पर आगे बढ़ते रहिए, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, तो शायद हो सकता है कि किसी के टोकने पर, किसी के कहने पर आप जो रास्ता चुना है, आपने जो कैरियर चुना है, जो इंसान चुना है या फिर जो कनेक्शन चुना है उसे आप छोड़ने की सोच रहे हो। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जरूरी नहीं होता है कि हम वही करें जो पहले से लिखा लिखाया है, जो पहले से नियम बने हुए हैं, जो पहले से निर्धारित कर दिया गया है। कई बार हम उसलिए इस दुनिया में आए होते हैं कि हम कुछ नया करेंगे, हम कुछ डिफरेंट करेंगे, हम कुछ नए नियम बनाएंगे, हम कुछ नई चीजें लागू करेंगे। हर कोई सिर्फ रटाए रटाए ज्ञान पे नहीं चलने वाला होता है। कुछ लोग नया कुछ करने के लिए ही आए होते हैं। तो उस चीज को आपको ध्यान में रख के आगे बढ़ना है और कुछ भी चीज पत्थर पे लिखी हुई नहीं है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है बदलाव होगा। अगर हो सकता है आपने कुछ ऐसा कैरियर चुना हो, आपने कुछ ऐसा करने का सोचा हो जो अब तक किसी ने नहीं किया। आपको लोग कह रहे होंगे कि किसी ने नहीं किया, तुमसे कैसे हो गया, या तुम कैसे कर सकते हो, ये चीजें। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि हर इंसान की डेस्टिनी अलग होती है। कुछ लोग नया कुछ करने को, नए नियम बनाने को, नए परिवर्तन लाने को आए होते हैं इस दुनिया में। तो हो सकता है आपका ये कदम भी नया परिवर्तन लाने वाला हो। तो जो भी रास्ता आपने चुना है उसे आपको बदलना नहीं है, छोड़ना नहीं है, विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इफ यू बिलीव का कार्ड आया हुआ है, मतलब ये यूनिवर्स आपसे कह रही है अगर आपको यकीन है तो हो सकता है। कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, बदलाव हो सकता है। चलिए और देख लेते हैं क्या है। वर्क थ्रू योर फियर्स, तो देखिए यही कहा जा रहा है कि अपने डर पर काम करना है आपको। अगर कोई चीज डरा रही है तो उस डर को दूर करना है, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने विश्वास से। बॉटम ऑफ द देखिए कम्युनिकेशन इज की, तो जिनके साथ भी कम्युनिकेशन टूटा हुआ है या जहां पे आपके काम नहीं बन रहे हैं, वहां पे जरूरी है कि आप जिनके साथ भी कम्युनिकेशन रुका हुआ है, टूटा हुआ है, अटका हुआ है, वहां पे कम्युनिकेट करें ताकि चीजें सही हो सके। चाहे रिश्ते सही करने की बात हो, चाहे अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने हो की बात हो, चाहे अपने कलीग्स के साथ अच्छा व्यवहार या अपने संबंध सुधारने की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन को भी बेहतर करने के लिए, अपनी फैमिली के साथ हो, नेबर्स के साथ हो, कलीग्स के साथ हो, अपनी फैमिली के साथ हो, किसी के भी साथ हो, आपको सुधारने की जरूरत है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ इसी तरह की अन्य किसी रीडिंग में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।